राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो हम लोग रस देख रहे थे। रस पे ये तीसरी क्लास है और लास्ट क्लास है ये। ठीक, हमारा समाप्त हो जाएगा रस। छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए मैंने कहा कि जल्दी से पढ़ लेते हैं इसे, फिर इसके बाद छंद देखा जाएगा, ताकि वीडियोज़ रहेंगे तो फिर देखने में काम आएंगे, पढ़ने में काम आएंगे। तो रौद्र रस आज हम देखेंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। उद्धत प्रकृति से संबंध क्रोध नामक स्थायी भाव से संपुष्ट यह प्रहार असत्य दोह अपनीत भाव को व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत ताड़न, पीड़न, छेदन, प्रहरण, सशस्त्र संपाद आदि विशेष रूप से घटित दिखाई पड़ते हैं। दांत का कटकटाना, नेत्रों का अरुर्वर्ण होना, भौहों का वक्र होना, कपोलों का फड़कना आदि का अनुभव आते हैं। संचारी भाव के अंतर्गत आवेग, जड़ता, अपस्मार, गर्व आदि हैं। आचार्यों ने इसको वाक्य, वेश और अंग इन तीनों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तो क्या होते हैं? दांतों का कटकटाना रौद्र रस में होता है। गुस्सा आएगा तो दांतें कटकटाते हैं। नेत्रों का अरुण वर्ण का हो जाना, भौहों का वक्र होना, कपोलों का फड़कना आदि। तो इसके 3 भेद देखेंगे। वचनात्मक रौद्र रस, एक तो किसी की बातों को सुन के क्रोध आएगा, एक वेशात्मक किसी को देख के क्रोध आएगा, और एक आंशिक या क्रियात्मक रौद्र रस होता है, जो किसी क्रिया से, किसी काम से आता है। ठीक, उदाहरण देख सकते हैं आप, इसमें रौद्र रस है। उदाहरण है कि माखे लखन कुटिल भई भौ हैं, रदपट फरखत नैन रिसौ हैं। कायिक अनुभव है यहाँ। भौहें का वर्णन किया गया है, तो जहाँ पे अंगों का वर्णन हो वहाँ कायिक अनुभव होता है। तो माखे लखन कुटिल भई भौ हैं, रदपट फरखत नैन रिसौ हैं। कही ना सकत रघुबीर डर लगे वचन जनुबान, अन्नाई राम पद कमल जुग बोले गिरा प्रमाण। तो यहाँ पे स्थायी भाव क्रोध है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। यहाँ आश्रय लक्ष्मण है, लक्ष्मण को क्रोध आ रहा है। और आलंबन कौन है? आलंबन जनक के वचन है। और उद्दीपन जनक के वचनों की कठोरता है। और अनुभाव है भव है टेढ़ी होना, होठों का फड़कना, नेत्रों का रिसौ है आदि। संचारी भाव है अमर्ष और उग्रता। तो इसके बाद आता है शांत रस। शांत रस हम देखेंगे। तत्व ज्ञान तथा वैराग्य के कारण शांत रस उत्पन्न होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक, और तत्व ज्ञान तथा वैराग्य के कारण शांत रस उत्पन्न होता है। इसकी 3 स्थिति साहित्य शास्त्र में मिलती है। प्रारंभिक शास्त्रकार शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या निवृत्ति मानते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त इसका स्थायी भाव तृष्णाक्षय सुख स्वीकार करते हैं। भक्त आचार्यों ने शांत भक्ति रस की कल्पना की है और इसका स्थायी भाव शांत भक्ति रति मानते हैं। वस्तुतः धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध होने के कारण इस शांत के विविध रूप विविध धार्मिक मतों एवं उनसे संबद्ध साहित्य में मिलता है। शांत रस तत्व ज्ञान, वैराग्य, चित्त शुद्धि आदि विभाव द्वारा होता है। यम, नियम, आध्यात्म, ध्यान, धारणा, उपासना, समस्त प्राणियों पर दया, संन्यास आदि अनुभव द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है। निर्वेद, धृति, स्मृति, स्तंभ, रोमांच, हर्ष आदि इसके संचारी भाव हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ने शांत रस को आदि रस माना है, जो समस्त रसों का आधार है। इसी से संपूर्ण रस निष्पन्न होते हैं तथा इसी में विलीन हो जाते हैं। तो अभिनव गुप्त ने शांत रस को आदि रस माना है और कहा है कि समस्त रसों का आधार है। कौन कहता है? अभिनव गुप्त कहते हैं। और कहते हैं कि इसी से संपूर्ण रस निष्पन्न होते हैं तथा इसी में विलीन हो जाते हैं। पंक्ति देखिए। भावा विकारा रत्याद्याः शांतस्तु प्रकृति मर्तः, विकारः प्रकृतिर्जातः पुनस्तत्रैव लीयते।
स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद् भावः प्रवर्तते। पुनर्निभिन्तापाय च शांत एवो पलीयते। शांत मूल प्रकृति है, रत्यादि उस मूल प्रकृति के विकार हैं। विकार रति आदि उस मूल प्रकृति से उत्पन्न हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। अपने अपने निमित्तों अस्थाई भाव की पूर्ति के लिए ये शांत से ही संपन्न होते हैं और अपने निमित्तों की परिपूर्णता के बाद उसी शांत में विलीन हो जाते हैं। उदाहरण देखिए, शांत रस का उदाहरण है, भागीरथ जलपान करो, अरु नाम द्वय राम को लेत सदा हो। मोको न लेनो न देनो कछु, कलिभूति नरावरी और चितय हो। जानी के जोरो करो परिणाम, तुम्हें पछतई हो पै मैं न निमितई हूँ। ब्राह्मण ज्यों उगिलियो उर्गारी, हाँ त्यों ही तिहारे हिये नमिते हो। तो यहाँ पर शम या निर्वेद स्थाई भाव के आश्रय हैं। तुलसीदास आलंबन है, यहाँ पे राम का नाम आलंबन है और तुलसीदास यहाँ पे आश्रय हैं। निर्वेद यहाँ पे अस्थाई भाव है और उद्दीपन है कली काल की करालता, कपटादि उद्दीपन है। परम संतोष की अवस्था अनुभाव है और मति धृति स्मृति संचारी भाव है। तो शांत रस का प्रयोग अधिकतर संतों महंत करते हैं या फिर कोई उपदेश दिया जा रहा है, मतलब सिंपल सा, तो वहाँ भी शांत रस होता है। तो भगीरथ जलपान करो, अरु नाम द्वय राम को लेत सदा हो, शांत रस है। ठीक, अब आता है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस अनेक आचार्यों ने वात्सल्य को स्वतंत्र रस की कोटि में न रख के श्रृंगार रस के अंतर्गत रखा है, किंतु अनेक आचार्यों ने वात्सल्य को पृथक माना है। आचार्य रुद्रट ने बहुत पहले ही प्रयाण रस की कल्पना के साथ वात्सल्य रस की सत्ता मानी तथा स्थायी भाव स्नेह माना। आचार्य अभिनव गुप्त, हेमचंद्र, भानुदत्त आदि आचार्यों ने वात्सल्य रस को एक स्वतंत्र रस के रूप में स्थान दिया है। आचार्य विश्वनाथ अपने साहित्य दर्पण में कहते हैं कि स्फुटम चमत्कारितया वत्सलम च रसम बिंदु, अर्थात चमत्कार स्फुट होने के कारण वात्सल्य को रस माना जा सकता है। भक्त आचार्यों में श्री रूप गोस्वामी ने वात्सल्य भक्ति रति स्थायी भाव से संपुष्ट वात्सल्य भक्ति रस को मान्यता दी है। उनके अनुसार लोक जब ईश्वर की बाल लीला से जुड़ता है तो इसकी स्थिति आ जाती है। काव्य शास्त्रियों ने वात्सल्य के स्थायी भाव के लिए अभिलाषा का उल्लेख किया है। भानुदत्त ने वात्सल्य भाव को इसका स्थायी भाव माना है। आलंबन शिशु है, उद्दीपन शिशु का भोला रूप है और क्रीड़ा, चपलता, उछलना कूदना आदि ये सब उद्दीपन का काम करते हैं। और आश्रय क्या है? आश्रय माता पिता हैं, गुरुजन हैं आदि हैं। अब माता पिता गुरुजनों के तो हृदय में ही वात्सल्य रस उत्पन्न होगा। बच्चों को तो बच्चों को देख के वात्सल्य उत्पन्न नहीं होगा, बड़ों को ही देख के होगा। जब बड़े बच्चों को देखेंगे, उनका भोलापन देखेंगे, उनकी क्रीड़ा देखेंगे, चंचलता देखेंगे, उछलना कूदना देखेंगे, तो क्या होगा? उनके मन में वात्सल्य रस उत्पन्न होगा। अनुभाव क्या है? कपोल का चुंबन है, उछालना है, छाती से चिपटाना है आदि। और संचारी भाव है आवेश, हर्ष, औत्सुक्य, गर्व आदि। उदाहरण देखिए, उदाहरण है वात्सल्य रस का कि हरि अपने रंग में कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत। बाहि ऊंचाई काजरी धौरी, गैयन टेरी बुलावत। माखन तनक यापने कर ले, तनक बदन में नावत। कवहू चितय प्रतिबिंब खंभ में, लवनी लिए खवावत।
अधूरी देखत जसुमति यह लीला हरखी आनंद बढ़ावत। यहाँ स्थायी भाव स्नेह वात्सल्य, आश्रय यशोदा है, आलंबन बालकृष्ण उद्दीपन है, कृष्ण का गाना है, नाचना है, बाँह उठाकर गायों को बुलाना है, मुंह में माखन डालना है, प्रतिबिंब का माखन खिलाना है, ये सब उद्दीपन का काम करते हैं। और अनुभाव है यशोदा का छिप कर देखना, और संचारी भाव है हर्ष आदि। तो हरि अपने रंग में कछु गावत, तनक तनक चरणंसो नाचत, मन ही रिझावत। तो जिस भी पंक्ति में आपको कृष्ण के या राम के बाल रूप का वर्णन मिलेगा वहाँ वात्सल्य रस होना ही है। ठीक, किसी भी बालक के बाल रूप का वर्णन मिलेगा तो वहाँ वात्सल्य रस ही होगा, तो ये ध्यान देना है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल। अब आते हैं भक्ति रस पे हम, तो भक्ति रस देखेंगे। ईश्वर विषयक प्रेम का कारण भक्ति रस उत्पन्न होता है। इसकी दो परंपराएं मिलती हैं। पहला लीला सापेक्ष भक्ति रस, जिसका व्यवस्थित विवेचन रूप गोस्वामी ने किया है। उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथों का प्रणयन कर इसे शास्त्रीय रूप प्रदान किया है। वे अन्य सभी रसों को भक्ति रस में ही अंतर्दिष्ट कर देते हैं। और दूसरा लीला निरपेक्ष भक्ति रस, जिसकी व्याख्या का श्रेय मधुसूदन सरस्वती को है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को उज्ज्वल या मधुर रस की अभिधा प्रदान करते हुए भक्ति रस को इस प्रकार परिभाषित किया है। कहते हैं कि भक्ति विषयक विभाव, अनुभाव, सात्विक एवं व्यभिचारी भाव से परिपुष्ट सामग्री भक्ति रस रूपता को प्राप्त होती है। इसका स्थायी भाव कृष्ण रति है। श्रवणादि नौधा साधन कृष्ण का वेश विन्यास रूप माधुरी आदि अनुभाव के रूप में है। 33 संचारी भाव मिलकर इस भक्ति रस को सांद्र तथा उत्कृष्ट बनाते हैं। इन्होंने अधिकार भेद से इसे 5 प्रकार का माना है। शांत भक्ति रस, दास्य भक्ति रस, साख्य भक्ति रस, वात्सल्य भक्ति रस तथा मधुर भक्ति रस। उदाहरण देखिए। उदाहरण है कि व्याध हूँ ते बेहद असाधु हो अजामिल लो, अग्राहते गुनाही कैसे तीन मुगिनाओगी। स्योरी हो न शूद्र नहीं केवट कहूँ को त्यो, न गौतम इतिया जापे पग धरी जाओगे। राम सो कहत पद माकर पुकारी पुनी, मेरे महापापन को पार हूँ न पाओगे। झूठे ही कलंक सुनी सीता जैसी सती तजी, हाँ तो साचो ही कलंकित ही कैसे अपनाओगे। भगवान के प्रति प्रेम यहाँ पे अस्थायी भाव है और भगवान राम इसके आलंबन है और उद्दीपन है साधुओं की संगति, पवित्र तीर्थ स्थल और अनुभव है यहाँ पे भगवान से विनती। अपराधों की स्वीकृति तथा क्षमा के लिए प्रार्थना तथा मति चिंता वितर्क सब संचारी भाव है। ठीक, तो संचारी भाव हमने देखा था, ये अस्थायी भाव होता है। ये मन में केवल अल्पकाल के लिए आता है। जब हमारे मन में भक्ति किसी को देखेंगे उत्पन्न होगा तो केवल उसी समय थोड़ा सा आएगा फिर चला जाएगा। ठीक, और अस्थायी भाव ईश्वर के प्रति जो भगवत की प्रेम है भगवान के प्रति, वो स्थायी भाव है। भगवत भक्ति वो सदैव स्थायी रहेगा हमारे हृदय में। ठीक, और भगवान राम क्या है, आलंबन है। क्यों? क्योंकि जिसको देख के हमारे मन में भक्ति उत्पन्न होती है वो आलंबन होता है, और जिसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो रही है वो आश्रय होता है। तो हम आश्रय हैं। उद्दीपन जो उस भक्ति को बढ़ावा देते हैं। और तो उद्दीपन होता है मतलब वहाँ का वातावरण या माहौल कह सकते हैं। तो साधुओं की संगति। ठीक, चलिए, तो हमने 9 रसों को देख लिया, तो उम्मीद करते हैं रस आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम देखेंगे रस की अन्य दशाएं। ठीक, रस की परिभाषा एवं उदाहरण क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब देखेंगे रस की अन्य दशाएं। तो सबसे पहले देखेंगे रस विरोध। रस विरोध के अंतर्गत रसों के परस्पर विरोध का वर्णन किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ रस के पारस्परिक विरोधाविरोध के 3 आधारों की कल्पना की है। कुछ रस तो ऐसे होते हैं जो एक आलंबन विरुद्ध होते हैं, कुछ आश्रय के विरुद्ध होते हैं
तथा कुछ एक दूसरे के बाद आगे पीछे बिना व्यवधान के आने के विरुद्ध होते हैं। वे इस प्रकार हैं। तो श्रृंगार रस का विरोधी रस कौन कौन सा, ये पूछता है, शायद पेपर में आ चुका है, आप लोग देखे होंगे। श्रृंगार रस का विरोधी 5 रस हैं। कौन कौन? श्रृंगार का विरोधी करुण है, विभत्स है, रौद्र है, भयानक है और शांत है। कौन है श्रृंगार का विरोधी? करुण, विभत्स, रौद्र, भयानक, शांत। ठीक। हास्य का विरोधी है करुण और भयानक। वीर का विरोधी है शांत तथा भयानक। भयानक रस का विरोधी है श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत, हास्य। और रौद्र रस का विरोधी है श्रृंगार, हास्य, भयानक, अद्भुत। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा एक जगह। और विभत्स रस का विरोधी केवल एक रस है, वो श्रृंगार है। अद्भुत का भी विरोधी केवल एक है, रौद्र है। करुण का विरोधी 2 रस हैं, हास्य और श्रृंगार। और शांत के विरोधी श्रृंगार हैं, हास्य हैं, वीर हैं, रौद्र हैं, भयानक है। तो ये सब क्या है? एक दूसरे के विरोधी रस हैं। अब रस मैत्री देखेंगे। रस विरोधी देख लिए तो रस मैत्री भी देख लें। रस मैत्री भी रस विरोध की तरह ही होता है। अनुकूल भाव तथा रस एक दूसरे को गति देते हैं तथा उत्कर्ष कारक होते हैं। वीर रस, अद्भुत रस एवं रौद्र रस परस्पर मित्र हैं। तो ध्यान देना है, 3 मित्र हैं, वीर, अद्भुत और रौद्र। ठीक, वीर, अद्भुत और रौद्र, ये तीनों क्या है? मित्र हैं। श्रृंगार, अद्भुत एवं हास्य रसों की भी परस्पर मैत्री है। श्रृंगार, अद्भुत और हास्य ये भी तीनों मित्र हैं। और विभत्स तथा भयानक भी, ये भी दोनों मित्र हैं। तो विभत्स और भयानक दोनों में भ आया है, दोनों मित्र हैं। ठीक। वीर, अद्भुत, रौद्र ये भी क्या है? ये भी मित्र हैं। वीर, वी में र है, र से रौद्र हो गया, वीर में ही इसका मित्र समाये हुए हैं। देखिए वीर के नाम में ही इसके दोनों मित्र हैं। र से रौद्र हो गया, र में अ लगा है तो अद्भुत हो गया। तो वीर, अद्भुत, रौद्र ये क्या है? तीनों मित्र हैं। और श्रृंगार, अद्भुत, हास्य ये भी तीनों मित्र हैं। ठीक। चलिए अब देखेंगे रसाभास। इसके अंतर्गत रसों के अनौचित्यपूर्ण प्रयोग पर विचार किया जाता है। रसाभास से अभिप्राय रसों के अनुचित वर्णन से है। ध्वनिकार ने अनौचित्य को रसभंग का मूल आधार माना है। उनके अनुसार रसाभास में सीपी में रजत की भांति रस का वास्तविक बोध न होकर उसके बिंब की प्रतीति होती है, अर्थात अनुचित रूप से प्रवृत्त स्थायी भाव के आस्वाद को रसाभास कहते हैं। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रस का अनुचित आलंबन विभाव रसाभास है। पंक्ति लिखे हैं कि अनुचित विभावालंबनत्वम रसाभासत्वम। अब देखेंगे श्रृंगार का रसाभास कैसे होता है। तो उपनायक या अन्य पुरुष में नायिका का अनुराग, नारेंद्रियों, निरिंद्रियों, नदी आदि के प्रेम का वर्णन, माता गुरु पत्नी का संयोग वर्णन श्रृंगार का रसाभास है। करुण का रसाभास है विरक्ति या सन्यासी में शोक होना। रौद्र का रसाभास है पूज्य व्यक्तियों में क्रोध का आना। वीर का रसाभास है नीच व्यक्तियों में उत्साह का वर्णन। और भयानक का रसाभास है उत्तम व्यक्तियों में भय। और विभत्स का रसाभास है यज्ञ के बलि पशु में ग्लानि होना। अद्भुत का रसाभास है जादूगर के कार्यों में आश्चर्य। और शांत का रसाभास है, अब जादूगर के कार्यों में आश्चर्य क्या करना है, जादू तो दिखाएगा ही लेकिन फिर भी आश्चर्य होता है, अरे ये कैसे कर दिया, मरे को जिंदा कर देता है जादूगर, तो वहाँ आश्चर्य होता है। फिर शांत रसाभास में नीच व्यक्तियों में निर्वेद या सम का वर्णन। उदाहरण देख लीजिए। केशव केशन अस करी जस अरिहु ना कराही, चंद्रवदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाही।
यहाँ वृद्ध केशव में पर नायिका के प्रति अनुराग श्रृंगार रसाभास है। कहते हैं जो सुंदर सुंदर सब मृगलोचनी स्त्रियां हैं वो भी अब उनको बाबा कह के जाने लगी। चंद्र के वदन के समान जो हैं क्या कह रही हैं, जिन वो बाबा बाबा उनको कह के बुला रही हैं। कौन कहता है? केशवदास। तो यहाँ पे पर नायिका के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ उनके मन में, तो श्रृंगार का रसाभास है। भावाभास देखेंगे। भाव का अनौचित्यपूर्ण वर्णन भावाभास है। आचार्य विश्वनाथ वेश्या आदि के लज्जा प्रदर्शन को भावाभास कहते हैं। भावाभासो लज्जादि के तो वेश्यादि विशेष्यात्। उदाहरण देखिए। हुमो किलात ताकी कुबर मारा, परिमुह भरी मही करत चिकारा। आलंबन मंथरा के विकलांग होने से क्रोध के साथ हास्य की भी उत्पत्ति होती है, जो भावाभास है। अब देखेंगे भावोदय। जहाँ अनेक भावों के बीच किसी विशिष्ट भाव की प्रबलता व्यंजित हो उसे भावोदय कहा जाता है। उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती पाती छाती छोहनी सबे लगी। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबे लागी। अब आता है भाव शांति। भाव शांति जब एक भाव की व्यंजना हो रही हो और उसी समय किसी दूसरे विरोधी भाव की व्यंजना हो जाने पर पूर्व भाव की शांति में जो चमत्कार होता है उसे भाव शांति कहते हैं। जब एक भाव की व्यंजना हो रही हो उसी समय किसी दूसरे विरोधी भाव की व्यंजना हो जाने पर पूर्व भाव की शांति में जो चमत्कार होता है उसे भाव शांति कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं। उदाहरण है, प्रभु विलाप सुनि कान विकल भय वानर निकर, आई गयऊ हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। राम के विलाप से उत्पन्न करुण रस की हनुमान के आगमन से उत्पन्न उत्साह के करुण रस का रस खत्म हो रहा है, अतः यहाँ भाव शांति है। भाव संधि देखिए। भाव संधि जहाँ एक साथ दो भाव की संधि का चित्रण किया जाए तो वहाँ भाव संधि होता है। जैसे छूटे न लाज न लालचो प्यूं लखी नैहर गे, सटपटात लोचन खरे भरे संकोच सने। नायिका के मैके में प्रिय मिलन की आकांक्षा में स्नेह तथा गुरुजनों के कारण न मिलने में लज्जा की भाव की संधि है। स्नेह तथा लज्जा दोनों के वर्णन में समान चमत्कार है। अब है भाव सबलता। भाव सबलता देखेंगे तो भाव सबलता जब एक भाव के साथ अन्य अनेक भाव की एकत्र स्थिति हो तो भाव सबलता होती है, अर्थात इसमें एक साथ कई भाव दिखाई पड़ते हैं। जैसे ऋषि देखी हरसे हियो राम देखी कुम्हिलाए, धनुष देखी डर पे महा चिंता चित्त डुलाए। यहाँ हर्ष विषाद भय एवं चिंता भाव एक साथ उपस्थित हैं, अतः भाव सबलता है। तो हमारा रस यहीं पे समाप्त होता है। छोटा सा टॉपिक था। अब इसके बाद हम छंद देखेंगे। वो भी छोटा ही टॉपिक है लेकिन 4-5 वीडियो उसमें लग जाएंगे, 4 या 3 वही लगेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक, 3 या 4 ही लगेंगे उसमें भी, तो उसको भी ख़त्म किया जाएगा। फिर इसको ख़त्म करने के बाद, रस छंद ख़त्म करने के बाद फिर हम देखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का। ठीक, बहुत अच्छा इतिहास ग्रंथ है, तो सभी लोग तैयार रहिएगा उसके लिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही, रस की समाप्ति होती है यहीं पे। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।